हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं 17 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व बादाम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व बादाम दिवस 16 फरवरी 16 फरवरी को विश्व बादाम दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑल इंडिया जो पुलिस कमांडो का उद्घाटन है वो अभी गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। तो गुरुग्राम में कहाँ पर किया गया है ये? तो गुरुग्राम के मानेसर में ये किया गया है इसका उद्घाटन। तो गुरुग्राम का नाम आते ही आपको ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ध्यान में आना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारे गुरुग्राम में ही है। और अभी जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन किए गए हैं गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक? तो ये किए गए हैं दीपक गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो नेशनल काऊ कल्चर जो है ये म्यूजियम ये स्थापित किया गया है अपने मथुरा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मथुरा में जो ये नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया गया है ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित ये किया गया है। ये कहाँ स्थापित किया गया है, कौन से विश्वविद्यालय में? तो ये किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है हमारे बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी। तो बेंगलुरु का जैसे ही नाम आता है तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? इसरो, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है किस राज्य ने? हमारे केरल राज्य ने। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। वैसे नारियल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो केरल नहीं है, वो कौन है? कर्नाटक। केरल जो है काली मिर्च और रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल का नाम आया है तो हम राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर इनकी भी बात करते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनरई विजयन। और जो गवर्नर हैं ये कौन है इसके? राजेंद्र अर्लेकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये किया है हमारे गुजरात ने।
गुजरात ने फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुजरात का नाम आया है तो गुजरात किस में प्रसिद्ध है? तो ये है गुजरात कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम हैं वो है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो है आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये फरवरी का इंडेक्स है। फरवरी की इंडेक्स में भारत जो है हेनले पासपोर्ट में ये रहा है 75वें स्थान पर और सिंगापुर जो है टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी करेगा? तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट हमारा प्यारा भारत। भारत 2026 में और किस किस की मेज़बानी भी करेगा? तो ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की मेज़बानी भी भारत करेगा। ब्रिक्स। अब भारत जो है ये हवाई खतरों से निपटने के लिए इसने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र, और भारत ने जो है ये पहला जो स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था ये भी अभी हाल फिलहाल में भारत ने जीता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस जो है देश बन गया है। भारत सड़क नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य ने दी है? असम राज्य ने। इस जो सुरंग है इसकी कुल जो लंबाई है वो है 33.7 किलोमीटर। 33.7 किलोमीटर है, जिसमें से 15.79 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगा ये सुरंग। अब असम की बात आई है तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम का जो मुख्यमंत्री है ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है इसके लक्ष्मण आचार्य। चाय के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये असम। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए नेशनल पार्क कौन सा प्रसिद्ध है? यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। पूर्व का अमेजन ऑफ द ईस्ट देहिंग पट्टकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है जो कि असम में है। असम के राज्यपाल ने अभी मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो अभी जो पीएमओ ऑफिस का नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। तो उसमें एक योजना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वो है पीएम राहत योजना, ऑप्शन नंबर सी। तो पीएम राहत योजना, तो इस योजना के बारे में जान लेते हैं ये योजना क्या है। तो जैसे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। अगर उसे एडमिट करवा दिया जाता है हॉस्पिटल में तो उसे अगले 7 दिन तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की मदद जो है ये करेगी भारत सरकार उसके इलाज के लिए। तो ये है
पीएम राहत योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्यकारी शिक्षा के लिए किस आईआईएम और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है आईआईएम कोझिकोड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो तारिक रहमान जो हैं वो किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? बांग्लादेश के। थैंक यू।